आइए रीजनिंग की श्रृंखला में हम अभी तक पढ़ रहे थे घड़ी। घड़ी का अगला टॉपिक आइए समझते हैं। तीसरा, जब किन्हीं दो समयों के बीच जैसे कह दिया जाए 3 और 4 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई आपस में कब घंटे और मिनट की सुई आपस में 90 अंश का कोण बनाएगी, अर्थात लंबवत होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट, कब एक दूसरे के से 180 अंश का कोण बनाएगी, अर्थात एक दूसरे के विपरीत होगी। तीसरा, कब 0 डिग्री का कोण बनाएगी, आपस में मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न क्या है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसके बाद आप कोई भी कोण ले सकते हैं। 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी चाहे आप ले सकते हैं। ठीक, सिर्फ आपको क्या है, एक फार्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। m बराबर 2/11 h1 गुणित 30 प्लस माइनस थीटा। अब ध्यान दीजिए कि यहां पर मैंने लिखा प्लस माइनस थीटा, तो ये प्लस कब लेना है, h1 गुणित 30 बराबर या बड़ा हो, ये बड़ा हो या बराबर हो 180 से, और माइनस कब लेना है, जब h1 गुणित 30 इस लेस देन 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, प्लस कब लेना है, ठीक, माफ कीजिएगा, ये माइनस कब लेना है और ये प्लस कब लेना है। प्लस कब लेना है, जब ये वाला जो क्षेत्र है, ये इसका वैल्यू क्या है, 180 अंश या इससे अधिक हो जाए। ये वाला जो क्षेत्र 180 अंश या इससे अधिक हो जाए, तब क्या लेना है आपको, 180 अंश से क्या है, माइनस लेना है। और जब ये h1 गुणित 30 जब 180 से कम है, तब आपको क्या है, प्लस चिन्ह लेना है। ध्यान रखिएगा भाई, कोई भी दो समय के बीच का बोले तब क्या करना है, आपको सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है। 3 और 4 बजे के बीच कब घंटे और मिनट की सुई आपस में 90 डिग्री कोण बनाएगी, या 180 डिग्री का कोण बनाएगी, या 0 डिग्री का कोण बनाएगी, या 30 डिग्री, या 45 डिग्री, या 60 डिग्री। ठीक है, मैंने आपको बताया कि घड़ी का जो है, घड़ी में ये 12 और 1 के बीच कितने कांटे होते हैं, 1 2 3 4, और ये 5 मिलकर क्या है, 1 होते हैं। तो एक खाने तक जाने के लिए 30 डिग्री का कोण बनता है मेरे भाई, 30 डिग्री का कोण बनता है, इतना मैंने आपको बताया था। देखिए उसका प्रयोग कैसे होगा। ठीक है, 3 और 4 बजे के बीच अगर इसी प्रश्न को ले, तो 3 और 4 बजे के बीच कब घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे से 90 डिग्री की कोण पर होगी या लंबवत होगी, ये अगर किया जाए तो m बराबर 2/11, पहला समय है हमारा 3, इसलिए क्या लिखा, h1 को लिखा मैंने 3 और 30। देखिए ध्यान दीजिए, ये 3 गुणित 30 बराबर 90 है, तो 90 जो है ये 180 से कम है, इसलिए मैं क्या लूंगा, प्लस लूंगा। 180 से कम है ना, 30 या 90, तो इसलिए मैं प्लस ले रहा हूं। और थीटा लंबवत हो बोल रहा है, लंबवत हो तो क्या करूंगा भाई, 90 डिग्री लिखूंगा यहां। तो आगे देखिए, अब इसको हल करना है आपको। m बराबर 2/11 गुणित
90 और 90 180। अब इसको भाग दे देंगे आप तो आपका आंसर निकल आएगा 360/11। तो 11 तिया 33, 11 तिया 33 और 3 11 दूनी 22 और 22 सहित 8/11। ये क्या होगा? मिनट होगा। हमेशा ध्यान रखिए भाई, 3 और 4 बजे के बीच कब घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के लंबवत होगी बोल रहा, नहीं वो 3 बजे बोल रहा है और नहीं वो 4 बजे बोल रहा है, 3 और 4 के बीच बोल रहा है मेरे भाई। जैसे इसको मैं 2 करूं और इसको अगर मैं 3 कर रहा हूं तो क्या बोल रहा है, और इसको अगर मैं 4 कर रहा हूं तो ये 3 और 4 बजे के बीच कब मिलेगी ये समय पूछ रहा है। तब आपको क्या करना है, निश्चित रूप से आपको पता है कि ये जो कांटे जो है 3 और 4 के बीच बोल रहा है तो 3 बजे के बाद ही मिलेगी और 4 बजे के पहले मिलेगी। तो कब मिल रही है मेरे भाई? 3 बजकर, ये कब मिलेगी? 3:32 सही 8/11 में मिलेगी मेरे भाई। ठीक है, सीधा ऑप्शन में क्या करिएगा, ऑप्शन में अगर देता है तो 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री के लिए सीधा डायरेक्ट ऑप्शन से क्या है उत्तर निकाल सकते हैं। ये वाला जो अंक और ये वाला अंक हमेशा मिलकर क्या होना चाहिए, हमेशा मिलकर क्या होना चाहिए, ये अंक और ये अंक मिलकर क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए मेरे भाई, 10 होना चाहिए। डायरेक्ट अगर आपको ऑप्शन में मिल रहा है कि 2 और 8 ऐसे, या 7 या 3 या 6 और 4 ऐसे अगर आपको मिल रहा है तो डायरेक्ट बिना हल किए उसको लगा दीजिए, डायरेक्ट 1 सेकंड में उत्तर। देखिए 90 डिग्री, 180 डिग्री और 0 डिग्री के लिए बताया, ये और ये मिलकर हमेशा 10 होगा, हमेशा 10 होगा, परम सत्य है मेरे भाई। ठीक है, कर लिए। अब जैसे आपको पूछ देगा कि कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, विपरीत होंगी मतलब 180 डिग्री का कोण बन रहा है मेरे भाई, और कब एक दूसरे से मिलेगी बोल रही है अर्थात 0 डिग्री बोलेगा। ध्यान दीजिएगा, पेपर में कभी आपको 90 डिग्री नहीं बोलेगा, 180 डिग्री नहीं बोलेगा, 0 डिग्री नहीं बोलेगा, आपसे बोलेगा कि लंबवत होगी या विपरीत होगी या आपस में मिलेगी, ऐसा बोलेगा भाई। अगर आपको कोण में बोलेगा, कोण में बोलेगा तो 30, 45 से 60 ये सब चीज में पूछ सकता है, लेकिन 30, ये 90, 180 और 0 में हमेशा यही चीज ही आपको पूछेगा। फार्मूला सेम है, m बराबर 2/11 h1 गुणित 30 प्लस माइनस थीटा। तो थीटा को यहाँ प्लस और माइनस कब लेना है, जब ये वाला वैल्यू 180 या 180 से अधिक हो जाए तो क्या लेना है, आपको माइनस लेना है। ये वाला जो वैल्यू है ये 180 या 180 से अधिक हो जाए तो आपको माइनस चिन्ह लेना है, और h1 गुणित 30 जो है ये 180 से कम है तो आपको प्लस चिन्ह लेना है। जैसे कि मैंने किया 30 या 90 जो कि 180 से कम है, इसलिए मैंने प्लस चिन्ह लिया। इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है। थीटा का वैल्यू आपसे कुछ भी पूछे मेरे भाई, बस क्या करना है आपको, ये थीटा के जगह में क्या है 90 डिग्री क्योंकि यह लंबवत है, इसी थीटा के वैल्यू में क्या है चेंज करना है। अगर पूछ देगा 180 है तो 180 को यहां पुट कर दीजिए, पूछ देगा कब आपस में मिलेगी तो इसको पुट कर दीजिए। ठीक है मेरे भाई, 30 अंश पूछ रहा है तो इसको पुट कर दीजिए। इसी पर कुछ भी एंगल पूछे आप डायरेक्ट इसको क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि एक बार ये कब विपरीत होगी और कब आपस में मिलेगी और कब 30 अंश का कोण बनाएगी। ये 3 क्वेश्चन क्या है आपके लिए होमवर्क है मेरे भाई, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये क्या है आपके लिए होमवर्क है। आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि क्या उत्तर आता है। आइए देखते हैं इसी में फंसाएगा कैसे मेरे भाई, क्वेश्चन को फंसाएगा कैसे। वो डिग्री को क्या बोलते रहे, मैंने बताया कि क्या है, अगर इसको मैं मान लू 12, इसको मान लू 6, इसको मान लू 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10,
11। ठीक है मेरे भाई, तो मैंने आपको बताया कि क्या है ये एक खाना जाने पर कितने डिग्री का कोण बनाता है मेरे भाई, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहां पर भी कितना बनाएगा, 30 डिग्री बनाएगा। यहां भी आपका बनाएगा ये 30 डिग्री। प्रत्येक खाने जाने पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 30 डिग्री का कोण बनाएगा। प्रत्येक खाना जाने पर 30 डिग्री का कोण बनाते जाएगा हमेशा। तो तभी तो 360 डिग्री होगा, 12 या 36, 360 डिग्री। ठीक है, तो अगर इसी में हम देखें, चलिए इसको 3 और 4 को कह रहे हैं, सर को 3 और 4 का आता है, तो चलिए आपके हिसाब से हम क्या है आपकी मन संतुष्टि के लिए 7 और 8 कर देते, चलिए 5 और 6 कर देते हैं, 5 और 6 कर देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं 5 और 6 बजे के बीच कब घंटे और मिनट की सुई क्या है 15 मिनट की दूरी पर होगी। 15 मतलब 3 खाने की दूरी पर होगी एक दूसरे से, तो 3 का तो 90 ऐसी हो गया मेरे भाई, अभी तो पढ़ लिए। चलिए 20 का देख लेते हैं। फार्मूला कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए, m बराबर 2/11 H1 गुणित 30 प्लस माइनस थीटा। ठीक है मेरे भाई, m इक्वल टू 2/11, H1 क्या है 5 गुणित 30। अब ये कितना हो रहा है, 5 या 15, 150 हो रहा है। 180 से ज्यादा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो क्या लूंगा, प्लस लूंगा। और कितना डिग्री का कोण बनेगा 20 मिनट में, 4 खांचे का क्या होगा, दूरी होगा मेरे भाई। 4 खांचे का दूरी तभी तो 20 मिनट की दूरी पर होगा। तो 4 खांचा मतलब 30 चौक 120 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए सॉल्व करिए इसको। m बराबर 2/11 गुणित 150 और 120 270। ठीक, 27 दूनी 54, या इसी को और क्या लिख सकते हैं 540/11। तो 11 चौक 44, 44 और 10 तो 100 हो गया, 11 × 99 मेरे भाई, और 1/11। और आपने अभी अभी देखा 5 और 6 बजे के बीच कब घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे से 20 मिनट की दूरी पर होगी बोलेगा, तो निश्चित रूप से क्या है 5 से कांटा निकल गया है और 6 से आगे नहीं गया है, तो 5 और 6 के बीच ही होगा, तो 5 बजे के बाद। तो कितना होगा मेरे भाई, ये समय कब होगा, ये 20 मिनट की दूरी पर कब होंगे, जब 5:49 ही 1/11 मिनट पर क्या होंगे, घंटे और मिनट की सुई क्या होंगे 20 मिनट की दूरी पर होंगे। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूं बहुत बेहतर तरीके से क्या है आप समझ गए होंगे, बहुत बहुत मजा भी आ रहा होगा आपको। ठीक, आइए इसी श्रृंखला में अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है आपका कब 12 घंटे में कितने बार घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे से मिलते हैं, लंबवत होते हैं या 180 अंश का कोण बनाते हैं। ठीक है, घंटे और मिनट की सुई कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए मेरे भाई। 0 डिग्री के लिए देखिए, 0 डिग्री के लिए देखिए, तो 0 डिग्री में 1 घंटे में 0 डिग्री कहने का मतलब क्या है, 0 डिग्री कहने का मतलब ये है कि घंटे की जो कांटा है और जो मिनट का कांटा है, ये इसको मैं क्या बोल रहा हूं, घंटे का कांटा बोल रहा हूं, और इसको मैं मिनट का कांटा बोल रहा हूं भाई। दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो 1 घंटे में 0 डिग्री बोला, अभी आपको इसके पहले बताया मैंने कि 0 डिग्री क्या है। 1 घंटे में एक बार, 1 घंटे में, प्रत्येक 1 घंटे में, जैसे 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6। ठीक है मेरे भाई, देखिए 1 घंटे में एक बार बोल रहा हूं, मतलब 12 से 1 के बीच कितने बार होगा, 1 बार होना चाहिए। 1 से 2 के बाद कितना होना चाहिए, 2 बार, ये 3 बार। ठीक है,
ऐसी क्रम चलते रहते, 1 घंटे में 1 बार होता है, तो 12 घंटे में कितना होना चाहिए मेरे भाई? 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, 12 घंटे में 12 बार मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। 12 घंटे में ये 11 बार मिलती है, 12 घंटे में 11 बार मिलती है। ध्यान दीजिएगा, अब कौन से समय में ये नहीं मिल पाती है? इस 11, 12 और 1 के बीच में 1 बार नहीं मिल पाती, एब्सेंट हो जाता है। इस 11 बार का कारण क्या है कि 11, 12 और 1 के बीच में क्या हो जाता है कि 1 बार एब्सेंट हो जाता है। ठीक है, तो 24 घंटे में कितना होगा मेरे भाई? 24 घंटे में फिर 1 बार एब्सेंट हो जाएगा। 24 घंटे में ये भी क्या है? 22 बार हो जाएगा। 24 घंटे में 22 बार हो जाएगा। ठीक है, किस समय नहीं दिखता है? बहुत ध्यान से देखिए, 11, 12 और 1 क्वेश्चन आपको बताएंगे कैसे टाइप का क्वेश्चन है। डायरेक्ट पूछ देता है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि 12 घंटे में घंटे और मिनट की सुई कब एक दूसरे से मिलेंगी, कितने बार मिलेंगी, कितने बार मिलेंगी? 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में 12, 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। कारण भी बताया आपको, 11, 12 और 1 के बीच में क्या है? 1 बार एब्सेंट होता है। 180 डिग्री के लिए देखिए मेरे भाई, सेम है, जस्ट अपोजिट तो है, जस्ट अपोजिट है। तो उसमें क्या होता है? 180 डिग्री के लिए क्या होता है? ये घंटे की जो सुई है, या घंटे की सुई ऐसी होगी और मिनट की सुई क्या होगी? ऐसी होगी ना मेरे भाई। तो एक दूसरे के क्या हो गए? विपरीत हो गए ना। इसमें क्या हुआ? 180 डिग्री का कोण बन गया। अब इसमें देखिएगा कि 1 घंटे में तो ये भी समान है, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में ये भी 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे से विपरीत होती है। 180 इसका कोण बनाती। अब ये कहां पर होगा? ये जस्ट इसका उल्टा है। तो ये 5, 6 और 7 के बीच में क्या होती है? 1 बार नहीं मिलती है। एब्सेंट कहां पर रहेगा? कहां पर एब्सेंट रहेगा मेरे भाई? 11, 12 और 1 बजे के बीच क्या होगा? एब्सेंट रहेगा, के बीच 1 बार नहीं बनता है। ऐसी ये कब हो गया? ये हो गया आपका 5, 6 और 7 के बीच 1 बार एब्सेंट रहता है। ठीक है, आइए 90 डिग्री के लिए देखते हैं। 90 डिग्री के लिए देखते हैं। 90 डिग्री में क्या होता है? 90 डिग्री में घंटे और मिनट की सुई, 90 अंश के लिए क्या होगा? घंटे और मिनट की सुई 1 घंटे में मिलेगी, 1 घंटे में 2 बार मिलेगी मेरे भाई। तो 12 घंटे में कितने बार मिलना चाहिए? 24 बार मिलना चाहिए। 12 घंटे में 24 बार मिलना चाहिए मेरे भाई। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये 2, 3 और 4 बजे के बीच ये 2 बार मिलने के बजाय क्या है? प्रत्येक घंटे में 2 बार मिलने के बजाय 1 बार एब्सेंट होता है, 1 बार नहीं मिलते, 1 बार नहीं मिलते। तो इसी तरह यहां से 8, 9, 10 के बीच भी क्या है? 1 बार नहीं मिलेंगे, यहां भी 1 बार नहीं मिलेंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि 12 घंटे में क्या है? 1 घंटे में 2 बार तो मिल रहा है, लेकिन 1 बार इधर और 1 बार इधर, तो 12 बार में 24 बार मिलना चाहिए था। तो 24 बार ना मिलने के बजाय ये केवल और केवल 22 बार मिलते हैं मेरे भाई। और 24 घंटे में आप निकाल लीजिए, 24 घंटे में आपका मिलेंगे 44 बार मिलेंगे। ये क्वेश्चन क्या है? आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, सीधा कॉन्सेप्ट पता है आपको, डायरेक्ट आइए भैया ले जाइए। चीटिंग बता रहे हैं हम आपको, चीटिंग है, पेपर में आ रहा है चीटिंग। देखिए, क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, अब क्वेश्चन फंसाने वाला कैसे पूछेगा? फंसाने वाला आपका क्वेश्चन पूछेगा, इसी से पूछेगा, 90 डिग्री से। आइए देखते हैं, 90 डिग्री से पूछेगा।
क्वेश्चन देखिए, ये घड़ी है मेरे भाई, ठीक है, ये घड़ी है। तो घड़ी में 90 डिग्री वाला अगर आप देख रहे हैं तो मैंने बताया ये 2, 3 और 4 के बीच और ये 8, 9 और 10 के बीच क्या होता है, एक एक बार एब्सेंट रहते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि 2 बजे से लेकर 11 बजे तक, ये 2 बजे से लेकर 11 बजे तक, 2 बजे से 11 बजे तक कितनी बार घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाएगा या बनाएगी। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए ध्यान दीजिए, 1 घंटे में मैंने बोला 2 बार, तो कितना घंटा हो रहा है मेरे भाई, 1 घंटा, 2 घंटा और 3 घंटा, है ना। ये क्या है, 1, ठीक है, 2 बजे के बाद बोल रहा है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 तो यही हो जा रहे हैं, है ना। तो 9 दूनी 18 होना चाहिए था मेरे भाई, 9 दूनी 18 होना चाहिए था। कितना खाना हो रहा है, 9 खाना हो रहा है। जैसे आपने देखा तो 9 खाना में बनना चाहिए था कितने बार, 18 बार बनना चाहिए था। लेकिन मैंने आपको बताया 8, 9 और 10 के बीच जब एक ही साथ आ रहे हैं, 8, 9 और 10 जब एक ही साथ आ रहे हैं, तब इस बीच में क्या है, एक बार इधर नहीं बनेगा और एक बार 2, 3 और 4 के बीच नहीं बनेगा। तो कितना हो गया मेरे भाई, 18 में 2 माइनस कर दिए तो 16 बार क्या होंगे, कितनी बार घंटे और मिनट की सुई 2 बजे से 11 बजे तक एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाएगी या 45 डिग्री के कोण पर होगा, 15 मिनट के अंतराल पर होगा। ठीक है, तो कितने बार, 16 बार। आपको घुमाने के लिए बस देगा वो कि 2 बजे से 11 बजे तक, 12 घंटे में वो तो डायरेक्ट निकल जाता है, लेकिन इसको नहीं देगा। ठीक है, आइए अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कॉन्सेप्ट नंबर 5, चलिए भाई देखते, कब घंटे और जो मिनट की सुई है, ध्यान दीजिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि अगर कोई घड़ी एक बार बजती है, या 1 बजे लिख लीजिए, 1 बजे बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, इसी प्रकार से चलते चलते मेरे भाई 12 बजे 12 बार बजती है। तो बताइए 1 बजे से लेकर 12 बजे तक टोटल कुल कितने बार बजेगी। 1 से 12 बजे तक कुल नहीं पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कुल नहीं पूछेगा, 1 से 12 बजे तक कितनी बार बजेंगी। ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल फार्मूला आपको बता रहा हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है, 1 धन 2 धन 3, यही तो हो रहा है मेरे भाई। 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, और वैसी होते होते क्या रहा है, 12 बजे 12 बार बज रहा है मेरे भाई। ये क्या दिख रहा है आपको, एक सीरीज दिख रहा है, समानांतर श्रेणी दिख रही है। तो इसका फार्मूला आप डायरेक्ट लगाइए, n+1 बटा 2, तो क्या होता है मेरे भाई, n बराबर है आपका 12 और 12
अब 12/1/2 तो क्या हो गया ये 12 × 13/2 तो 2 एकम 2 और 6 तो 13 छक्के 78 बार क्या है मेरे भाई 13 छक्के 78 बार क्या होंगे ये बजेंगे। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। कितने बार बजेंगे 78 बार बजेंगे। क्या करना है डायरेक्ट n+1/2 फार्मूला लगा लीजिए। समांतर श्रेणी बन रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 तो n+1/2 n क्या लिया हूं 12 को लिया हूं और 12/1 n+1/2 किया हूं। 13 छक्के 78 बार क्या है ये बज रहा है। ठीक है, रीजनिंग की इस अद्भुत श्रृंखला में चलिए देखते हैं एक अगला कॉन्सेप्ट। देखिए छठवां कॉन्सेप्ट देखिए, अगर कोई घड़ी, अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अगर कोई घड़ी 5 बजकर, या ध्यान दीजिए कोई भी कर देगा, 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट और 60 मिनट में बजती है, के अंतराल में बजती है, के अंतराल में बजती है, तब वह अगली बार कितने मिनट के अंतराल में बजेगी। क्या क्वेश्चन आना चाहिए अंतराल। अंतराल मेरे भाई, अंतराल जहां आपको दिख गया, अंतराल जहां आपको दिख गया वहां पर क्या करना है, सीधा सीधा क्या है लघुत्तम निकाल लीजिए मेरे भाई। 30 40 50 और 60 तो लगा लीजिए। तो क्या है 10 से निकालिए 3 4 5 6, 2 से निकाल लीजिए मेरे भाई 3 2 5 3, 3 निकाल लीजिए मेरे भाई 3 1 2 5 और 1, अगला निकाल लीजिए। अब क्या आ रहा है, अब 2 और 5 बच जा रहा है भाई, तो 2 कर लीजिए 1 1 5 1 5 कर लीजिए। चलिए देखिए अब क्या आ रहा है आपके पास 10 दूनी 20 20 तिया 60 और 60 दूनी 120 और 120 पंचे 12 पंचे 60 कितना आ रहा है देखिए ना। 5 दूनी 10 10 तिका 30 30 दूनी 60 और 60 धाम 600 मिनट, 600 मिनट के अंतराल में अगली बार कब बजेगी, 600 मिनट के अंतराल में बजेगी। ठीक, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। जब भी अंतराल वाला बात कहे तो अंतराल कहना चाहिए, तो कितने मिनट के अंतराल में बजेगी अगली बार, 600 मिनट के बाद क्या है अंतराल में बजेगी। जब भी अंतराल वाला क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है, लघुत्तम निकालना है। अंतराल में ऐसा करके लिख लीजिए भाई। साथ ही साथ क्या है कॉपी पेन चलाइए, कॉपी पेन चलाइए, उससे क्या है आपका कॉन्सेप्ट बढ़ेगा। ठीक है, आइए घड़ी की श्रृंखला के अंतिम कॉन्सेप्ट की ओर चलते। कॉन्सेप्ट नंबर 7, जब समय आगे या पीछे हो तब इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से चलिए, जैसे मान के चलिए गोलू, मान के चलिए कि गोलू जो है अपने घर से 6 बजे निकलता है। गोलू जो है अपने घर से गोलू घर से 6 बजे निकलता है और तब देखता है, तब पाता है कि घड़ी 5 मिनट पीछे थी। और ठीक है,
स्टेटमेंट देखिए, गोलू जब घर से निकलता है 6 बजे तो वो पाता है कि घड़ी 5 मिनट क्या थी, पीछे थी। अब पुनः घर लौटता है, पुनः 10 बजे लौटता है घर, लौटता है, तब पाता है कि घड़ी 10 मिनट आगे हो गई है। तब बताइए तो कौन सा समय, सही समय क्या रहा होगा? सही समय कब बतलाया होगा, बतलाई होगी। घड़ी जो स्त्रीलिंग है, समझिए, घड़ी सही समय कब बतलाई होगी। तो आइए इस प्रकार क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए, समय क्या है भैया, 6 बजे और 10 बजे, 6 बजे और 10 बजे। तो कितना घंटा हो रहा है, 7, 8, 9 और 10। तो कितने घंटा का अंतर है, घंटे का क्या है, 4 घंटा, 4 घंटा। ठीक है, चलिए इसको 11 बजे ले लेते हैं। ठीक है, 11 बजे में कितना हो रहा है, 5 घंटा हो रहा है। कॉन्सेप्ट समझिए, 5 घंटा का अंतर हो रहा है। ठीक है, 6 बजे निकला और 11 बजे लौटता है, तो 5 घंटे का अंतर हो रहा है। और घड़ी की जो सुई है वो 5 मिनट पीछे थी, पीछे चल रही है। अब बाद में देखता है 10 मिनट आगे चल रही है। तो टोटल कितने का अंतर हो रहा है एग्जैक्ट समय से, 15 मिनट का अंतर हो रहा है। 15 मिनट का अंतर हो रहा है भाई। ठीक है, तब 1 मिनट का अंतर क्यों होगा, ध्यान दीजिए। अब सही समय कब बतलाएगी मेरे भाई, सही समय कब बतलाएगी, जब ये पीछे थी, जब ये पीछे थी, वो 5 मिनट पीछे थी, उस 5 मिनट को कवर कर लेगी, तब वो सही समय बतलाएगी। 5 मिनट को कवर कर लेगी तो अंतर जो है, तो 1 मिनट का अंतर कितना होगा मेरे भाई। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5 या 15 मिनट अंतर लिख सकता हूं। ठीक है, तो 5 मिनट का अंतर कब बतलाएगी, ये जो है ये 5 बजे है, 5 घंटा है, और 5/3 कर दूं तो क्या है, ये 5 मिनट का अंतर जो है ये कवर हो जाएगा मेरे भाई। कितना घंटा में कवर होगा, ये 5 मिनट का जो अंतर है ये कवर कितने में होगा मेरे भाई, ये होगा 5/3 घंटा। तो देखिए 3 एकम 3, कितना बच रहा है शेष, 2/3। ठीक है, तो जस्ट 1 घंटे, और देखिए ये 2/3 को मैं समय में अगर निकालूं घंटे, ये 2/3 बोल रहा है, अगर 3 भाग क्या है 60 मिनट है, 3 भाग 60 मिनट है, तो 1 भाग कितना होगा भाई, 20 मिनट होगा। ठीक है, तो 2 भाग कितना हो गया, 40 मिनट हो गया। ठीक है, क्या क्या, 3 भाग 60 है तो 2 भाग 40 होगा, तो 1 घंटे 40 मिनट बाद सही समय, सही समय बतलाएगी। अर्थात कब बतलाएगी, ये 6 बजे के बाद 7 बजे 40 मिनट, अर्थात ये क्या है, इतना बोल रहा है, मतलब 7 बजे बजकर 40 मिनट में सही समय बतलाएगी। ये आपका हुआ आंसर हुआ मेरे भाई। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन है, 20 सेकंड का आंसर है। ध्यान दीजिए क्या किया मैंने, जब घड़ी की सुई आगे पीछे हो, 6 बजे निकलता है, 6 मैंने कर दिया, 6 मैंने कर दिया। 6 बजे और 11 बजे के बीच कितना घंटा चला, वो 5 घंटा चला, 5 घंटा लिख दिया। अब घड़ी 5 मिनट पहले थी, पीछे थी, तो 5 मिनट उस जगह को कवर करने में 5 मिनट आगे बढ़ना पड़ेगा ना, तो उसी 5 मिनट आगे बढ़ने में कितना समय लगा, इसी को निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अंतर कितना अंतर हो गया, 5 और 10 15 मिनट का अंतर हो गया मेरे भाई। ठीक है,
तो मेरे को निकालना कितना है, 5 मिनट पीछे थी तो उसको 5 मिनट मेरे को आगे ले जाऊंगा तो सही समय पता चल गया। तो 5 मिनट आगे ले जाने पर ये क्या हो जाएगा, ये 15 मिनट का अंतर है, 5 घंटा। तो 5 मिनट का मेरे को निकालना है तो ये 3 को इधर ले आया और 1 से ही 2/3 आया मेरा। तो 1 घंटे और 40 मिनट बाद ये क्या होगी, सही समय बतलाएगी, अर्थात 6 बजे के बाद 7:40 पर क्या है, ये सही समय बतलाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या है, हल करिएगा। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं। गोलू घर से 2 बजे निकलता है, तब पाता है कि उसकी घड़ी 10 मिनट पीछे थी। पुनः 12 बजे घर लौटता है, तब पाता है कि उसकी घड़ी 10 मिनट अब क्या हो गई है, आगे हो गई है मेरे भाई। 10 मिनट क्या हो गई है, आगे हो गई है। तो घड़ी सही समय कब बतलाएगी, कमेंट बॉक्स में क्या है उत्तर हमें लिखिए। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो हमसे आप क्या है, अपने परिवार के लोगों की तरह क्या है पूछिए, अपनी दुविधाओं, अपने संकट, अपनी समस्याओं को हमारे साथ साझा कीजिए। यथासंभव क्या है, हम आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।